इससे पहले कि हम अपनी पहली रीडिंग स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। पर ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा आपको बिलो, वहाँ पे कमेंट करें, अपना नाम लिख के अपना सवाल पूछे, डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और अगर आप किसी के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर यू राइट आस्किंग ऑन बिहाफ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर किसी के सवाल का जवाब दे सकूँ। तो अभी तो मैं पर वीक 3 लकी लोगों को चुनने वाली हूँ जिनको मैं फ्री पर्सनलाइज रीडिंग दूंगी, बिल्कुल फ्री, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। हैप्पी रीडिंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आप सबका स्वागत है हमारे पहले वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है, ये क्रिसमस आपके लिए क्या लेकर आएगा, व्हाट दिस क्रिसमस इज़ गोइंग टू ब्रिंग फॉर यू। तो आपने करना क्या है, आपके सामने 3 पाइल्स हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। आपके मन में जो भी सवाल है, आप उस सवाल के पहले बारे में तो आप सोचो अच्छे से, और फिर इन 3 पाइल्स की तरफ आप देखिए और जिसकी तरफ आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप वो चुन सकते हैं। तो करना है कि आप ये वीडियो भी पॉज कर लो और अपने मन में जो भी आपका सवाल है अच्छे से थोड़ा सा टाइम लगा के, एटलीस्ट 4-5 मिनट या 2-3 मिनट, अगर 4-5 मिनट भी आप नहीं चाहते तो सवाल पूछें पहले तो कि आप क्या पूछना चाहते हैं, उसको अपने मन में धार लीजिए और फिर मेडिटेट करके आपने तीनों में से एक पाइल चुननी है। पहली पाइल है हमारी बियर, सेकंड वन इज द स्नोमैन एंड द थर्ड वन इज द सेंटा। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दे रखी हैं, आप सीधा जाके देख सकते हैं कि पाइल 1 कब स्टार्ट हो रही है, पाइल 2 कितने मिनट और सेकंड्स पे स्टार्ट हो रही है और पाइल 3 किस टाइम पे स्टार्ट हो रही है। तो फिर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आपका सीधा वो है पाइल नंबर आपकी, आप सीधा वहाँ जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, यदि आपके दिमाग में एक से ज़्यादा सवाल है तो सेम चीज़ करनी है हमने, कि अगर एक से ज़्यादा सवाल है तो मन में सोचना है उस क्वेश्चन के बारे में, सारे क्वेश्चन सेपरेटली हमने, और फिर ध्यान लगा के यदि आपको लगता है कि आप सेकंड क्वेश्चन में पाइल 2 की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में आप पाइल 3 की तरफ हुए थे, तो आप सेकंड क्वेश्चन में पाइल 2 की रीडिंग देख सकते हैं। तो आप डिफरेंट पाइल्स चूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हो। तो हमेशा पॉजिटिव वे में हमने क्वेश्चन पूछना है अपने दिमाग में। हमने ये पूछना है, मेरे ये काम बनने के कितने चांसेस हैं, या मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा ये काम बन जाए। अब ये मत पूछना मेरा ये काम बनेगा नहीं ना, क्योंकि आज तक कभी कुछ हुआ तो है नहीं। तो दैट इज़ व्हाट हैपन उस चीज़ में कि आप नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर फ्लो दे रहे हो। हमने नेगेटिव एनर्जी को फ्लो नहीं करने देना है। तो ओके एवरीवन, तो मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग पे, नीचे टाइम स्टैम्प्स पे आप जाके देख लीजिए। तो अब टाइम है सबसे पहले पाइल नंबर 1 की रीडिंग करने का। तो ये है पाइल 1। जिन सब ने भी पाइल 1 चूज़ करी, ये आपके कार्ड हैं। आपका पहला कार्ड है एस ऑफ अर्थ, आपका दूसरा कार्ड है द हर्मिट, तीसरा कार्ड है 3 ऑफ फायर, चौथा आपका क्वीन ऑफ एयर है एंड पांचवा है आपका क्वीन ऑफ अर्थ। तो अगर मैं ये ध्यान लगा के ओवरऑल देखूं तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इस वक्त आप लोगों का ना लाइफ का फोकस करियर है या पैसा है। अभी ऐसा लग रहा है नो टाइम फॉर लव वाली चीज़ हो रही है इस वक्त, और सारा फोकस आपका करियर पे है इस वक्त। यदि आप देखें एस ऑफ अर्थ, दैट मीन्स किसी चीज़ की स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप कोई नई जॉब स्टार्ट करने वाले हो या आपको कोई प्रमोशन मिलने वाली है या किसी भी चीज़ में अगर आपके करियर के कॉन्टेक्स्ट में स्टार्ट है, तो वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, आपका लक आपका साथ देगा, आपको सैलरी में इंक्रीज हो सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। ओके, तो फिर हम अगर दूसरे पत्ते पे आ जाते हैं द हर्मिट पे, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यदि आप साइन करने लगे ना, तो मेक श्योर पहले थोड़ा सा किसी सीनियर बंदे से एडवाइस ले लो। खुद भी प्रॉपर पढ़ना है हमने हमने ऐसा नहीं करना कि चल भी कॉन्ट्रैक्ट आ गया साइन कर दे फटाफट मिल गया। नो, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। यस, हमारे साथ हमारी किस्मत है, हमारे कर्म हैं,
पर हमें थोड़ा सा टाइम लेके अपना दिमाग भी लगाना है कि मैं भाई क्या साइन कर रहा हूँ, पहले देख तो लूँ। अच्छा, तीसरा हम अगर आ जाते हैं 3 ऑफ फायर पे, बहुत अच्छा पत्ता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पत्ता है। इसमें क्या होता है कि जो हम लाइफ में चाहते हैं वो हमें मिलता है, सक्सेस है। और इसका मतलब ये है कि रेस्ट नहीं करना है हमने कि हम बैठ गए मज़े से कि चलो जी हमें चीज़ मिल गई है, अब हमने क्या करना है। नो, वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग टुवर्ड्स आवर गोल। एंड यदि आप ध्यान से देखें इधर, तो दो जने बैठ के किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। सो इफ़ आई कैन शो यू मोर क्लोजली, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो यदि अगर मैंने प्रमोशन के लिए अपना अप्रेज़ल कराया हुआ है, या मेरे उसको मेरे सीनियर ने मुझे कह रखा है कि हाँ भी तुम्हारा लेटर आने वाला प्रमोशन का, तो हो सकता है वैसे भी अब क्रिसमस टाइम है तो छुट्टियां भी हो रही है, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। बट ये रेस्टिंग टाइम नहीं है। तो अभी तक हमारे क्या है, यस पैसा मिलेगा हमें, जो हमारी कर्म है उसके हमें फल मिलेंगे, जो इतने टाइम से हमने किया, सैलरी में भी प्रमोशन मिलेगा। तो थोड़ा सा हमें सेल्फ मेडिटेट करना है, एडवाइस करनी लेनी है किसी की, चीज़ों का ध्यान रखना है, और पेशेंस रखना है, और रुकना नहीं है। अगर हम आ जाते हैं अब अपने लास्ट दो बत्तों पे, जो कि है क्वीन ऑफ एयर और क्वीन ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये है कि या तो आप खुद क्वीन है, ठीक है ना, या तो आप दो राशियों में से हो सकते हैं, या तो एयर साइंस की और या फिर अर्थ साइन की। एयर साइन में आपकी राशियाँ आ जाती है मिथुन, दैट इज जेमिनाई, कुंभ, और तुला राशि, यानी कि तुला यानी कि लिब्रा, और कुंभ यानी कि एक्वेरियस। और अगर अर्थ साइन के हैं तो आप वर्गो यानी कि कन्या राशि के हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के हो सकते हैं, या फिर टॉरस राशि के हो सकते हैं। या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति हैं, स्पेशली लेडीज़ हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि लेडीज़ ही हो, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो स्पेशल ऐसे करेक्टरिस्टिक्स करता है, ट्रेट है उसमें फेमिनिन। तो और वो मर्द भी हो सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि औरत ही हो। और ये पत्ते आपको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी को भी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट के जो लोग होंगे वो उनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये पत्ते। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो फॉर एवरी वन इट विल बी डिफरेंट। तो यदि आप देखें जो ये पत्ता है क्वीन ऑफ एयर, इसका मतलब है कि कोई सिंगल वुमन है। यदि आप खुद सिंगल वुमन है तो मैं आपको बता दूं, आप अभी शादी करने के मूड में नहीं होंगे, आप सोचेंगे भी तो भी अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस करियर है। या फिर ऐसे कोई हालात बन जाएंगे कि आप करियर पे ही फोकस करेंगे। आप अपनी लाइफ में जो चीज़ आपको किसी काम की नहीं, आप कहोगे चल भाई ये नहीं मुझे चाहिए, निकले। अपने को नहीं टाइम वेस्ट करना इस चीज़ पे, मेरा फोकस है। सो यू आर गोइंग टू बी वेरी फोकस्ड इन कमिंग टाइम। यू नो आपको क्या डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग भी एनहेंस होगी। और क्वीन ऑफ अर्थ बहुत ही मदरली और बहुत ही प्यारा पत्ता है ये। इसका मतलब ये है कि अपनी मदर के साथ टाइम बिताएं, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं। कोई लेडीज़ भी हो सकती हैं आपकी लाइफ में जो आपको सपोर्ट करती हो, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके साथ टाइम बिताएं। बस करियर में ये नहीं है कि करियर में ही खो गए, चलो जी अब ही कोई न्यू ईयर आया, कुछ आया तो मैं अपनी मदर को या किसी को, या मदर इन लॉ, कोई भी आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है, और चलो मैं जाके उसको जो है 1,000 रुपये की कोई गिफ्ट दिला दूँ, 10,000 की गिफ्ट दिला दूँ। नो, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो ये चीज़ें हैं कि यस करियर है, हमें ध्यान रखना है, पेशेंस रखनी है, रुकना नहीं है, एंड एट द सेम टाइम हमें फैमिली की तरफ भी ध्यान देना है। तो यू नीड टू मेंटेन दैट बैलेंस। ओवरऑल सब बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए। थोड़ा सा आप कोशिश करें तो मैं एक बात कहूँगी, बैक बाइटिंग से बचिएगा, लोग आपसे जलेंगे। तो वो भी कार्ड्स में दिख रहा है। तो ये पाइल 1 के लिए था। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आप इन सब चीज़ों से रिलेट कर सकेंगे। सो ओके, सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। इट्स टाइम फॉर पाइल 2। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। जिन जिन ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यस आप बिल्कुल सही टाइम स्टैम्प पर आए हैं, ये आप ही की रीडिंग है। तो आपके एक्चुअली जो कार्ड्स हैं ना, आई जस्ट लव दीज कार्ड्स। बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं आपके, आपके तो निकलने वाली है। सो हमारे पास है रिन्यूअल, एस ऑफ वाटर, अवेकनिंग, 5 ऑफ एयर एंड द सन। ये सबसे बेस्ट कार्ड इन द डेक है। मतलब आपने कुछ मांगा और वो मिल गया, वो वाला हिसाब है इस कार्ड का। तो हम 1 बाय 1 चलेंगे, ओके। तो आपका सबसे पहला कार्ड है नंबर 20, रिन्यूअल। तो यदि आपने कोई एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं,
या आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है, अप्लाई करने के लिए सोच रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि चीज़ें आपकी फ़ेवर में जाएगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है। कोई एप्लीकेशन यदि आपने डाल रखी है वो आपके फ़ेवर में जाने की बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है आपने एग्ज़ाम नवंबर के आसपास दिया हो सकता है, या फिर हो सकता है अगले साल नवंबर के आसपास होना हो, या फिर अगर आप इसके रिज़ल्ट की वेट कर रहे हो तो ये आपका अब उसे जुलाई अगस्त तक के आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और आपने जो भी किया, आपकी फ़ैमिली आपने आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सपोर्ट किया है, और फैमिली सपोर्ट है जो आपको चाहिए भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज़ 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 सारी पढ़ाई में या मेहनत में परिवार को मत भूलिएगा। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा कार्ड है एस ऑफ वाटर। बहुत ही प्यारा कार्ड है। कभी किसी प्यार की शुरुआत होनी हो, किसी भी रोमांस की शुरुआत होनी है, लाइफ में सब कुछ ही बहुत प्यार से रिलेटेड बहुत अच्छा चल रहा हो, तो ये एस ऑफ वाटर है। अच्छा, तो अब होता क्या है, क्योंकि हमें आसपास के भी कार्ड्स देखने हैं, तो यदि मैं फाइव ऑफ एयर देखूं और अवेकनिंग देखूं, तो बहुत से लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि ये जनरल रीडिंग है, बहुत से लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनकी लव लाइफ में थोड़े कोई इशू चल रहे हैं। ईगो प्रॉब्लम भी उन्हें हो सकती है कि मैं क्यों झुकूं, वो झुकेगा या वो झुकेगी। तो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़िए, आगे बढ़िए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था या कर रही थी अपने रिलेशनशिप में, तो बेस्ट फॉर यू इज स्टॉप पनिशिंग योर सेल्फ, एक्सेप्ट द रियलिटी, मूव ऑन, टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यदि आप उस सिचुएशन में हैं। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं हैं, तो आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने कोई एग्ज़ाम करना है, या कोई स्टडी रिलेटेड चीज़ है, या कोई जॉब है, और आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मम्मी पापा चाहते हैं, या मेरा पति चाहता है, मेरी पत्नी चाहती है, ये मेरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, विच इज़ वेरी गुड, हमें प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। बट डू रिमेंबर, यू डू नॉट नीड टू प्ले अ मार्टायर। आपको शहीद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वो भी करेंगे जो आप चाहते हैं, तो भी आपके फेवर में ही चीज़ें जाएंगी, पर मेहनत करनी होगी हमें। कहते हैं ना, नो पेन नो गेन, तो नो पेन नो गेन वाली बात है। तो आप ये देखिए, यहाँ एग्ज़ाम्स है, यहाँ पे नो पेन नो गेन है, और यहाँ पे हमारे इमोशन होते हैं, यानी कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमें। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हो एग्ज़ाम्स की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से, तो ध्यान लगाइए, रिलैक्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए, जो भी चीज़ आप कर सकते हैं। फोकस आपका जो है स्पिरिचुअल होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए। डोंट गो फॉर मटेरियलिस्टिक सपोर्ट, वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। आप ये सोचो यार चल मैं नेटफ्लिक्स पर मूवी देख लूँ थोड़ी देर, या मैं कहीं जाके शॉपिंग कर रहा हूँ, दैट्स गुड, मतलब मुझे भी शॉपिंग बहुत पसंद है, पर हमें ये देखना है कि हमें इस वक्त क्या फ़ायदा दे रहा है। तो आपको फ़ायदा देगा, स्पिरिचुअल चीज़ें आपके हक़ में जाएंगी, वो आपको मदद करेगी। और बाकी सबसे बढ़िया जो चीज़ है, आपका ये पत्ता है द सन। ओ माय गॉश, मैं अगर दिखा सकूँ ये पत्ता आपको ध्यान से, आई जस्ट लव दिस कार्ड, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स इन द डेक। तो द सन आया, मतलब यदि आप में से कोई बच्चा करने की सोच रहा है या कोई प्रेग्नेंट है, तो अच्छी रिजल्ट आएगी खबर, अगर आप सोच रहे हैं तो। और अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो ऑब्वियसली आपकी फैमिली बढ़ने वाली है, क्योंकि मैं इसको इस चीज़ से भी रिलेट कर सकती हूँ। इफ़ यू कैन सी फैमिली एंड देन प्रेगनेंसी, बर्थ, और सबसे बढ़िया टाइम आपकी लाइफ का आने वाला है। सब चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी, रिलेशनशिप्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। आपका मेन फोकस है इस रीडिंग में जो आया है निकल के, एक तो ऑफ कोर्स करियर रिलेटेड चीज़ें आई हैं, पर साथ में इमोशन चीज़ें भी आई हैं। तो यदि हम टाइम फ्रेम की बात करें, तो जैसे ही मैंने पहले बताया, मुझे लगता है जुलाई अगस्त तक जो आप सोच रहे हैं आपको वो चीज़ें मिलनी चाहिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। तो इट्स टाइम फॉर पाइल नंबर 3। वेलकम पाइल नंबर 3, ये आप लोगों की रीडिंग है। आपके लिए निकला है नाइट ऑफ वाटर, फोर ऑफ अर्थ, एट ऑफ एयर, स्ट्रेंथ और द स्टार। ओके, तो अगर मैं आपकी ओवरऑल सिचुएशन देखूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी ये लाइफ में ना थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स तो चल रही है। वो प्यार के रिलेटेड भी हो सकती है और वो पैसे के रिलेटेड भी हो सकती है। अगेन इट्स नॉट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग, ये जनरल रीडिंग है। तो परेशानियां तो आपके दिमाग में चल रही है, ये तो बात है जो दिख रही है। तो अब हो क्या रहा है, यदि आप किसी से शादी करना चाहते हो,
या आपका किसी से अफेयर है, आप उनसे कोई कमिटमेंट चाहते हो, वो आपको नहीं मिल रही है इस वक्त। मतलब आप तो उनकी तरफ देख रहे हैं पर वो किसी और तरफ देख रहे हैं। इस वजह से आपका सो नहीं पा रहे हो, आपको परेशानी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं कहाँ फंस गया, ये हालात कब चेंज होंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपनी लाइफ में थोड़े से चेंजेस करने की ज़रूरत है, चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपको जो है अब सही जगह पे अपने लिए सपोर्ट देखने की ज़रूरत है, चाहे वो फ्रेंड से हो, चाहे हो फैमिली से। तो कहीं पे भी अगर आपको कोई सपोर्ट मिलता है तो आप ये देखें, आप जहाँ जिस इस वक्त जहाँ सपोर्ट देख रहे हैं वहाँ आपको नहीं मिलने वाला। तो यू विल हैव टू चेंज योर डायरेक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हो सकता है कोई आप पे चीट भी कर रहा हो या आपको ऐसा लगता हो, तो ये परेशानियाँ जो हैं हो सकती हैं। और हमें अब लाइफ में आगे मूव करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि कुछ हो रहा है तो टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मूव ऑन, हैव स्ट्रेंथ इन योर सेल्फ। अपने सिचुएशन से लड़ें और आप एक विजेता के तौर पे ही उभरेंगे, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये 10 स्टार का कार्ड है। तो आप जो चाहते हैं आपको लाइफ में मिलेगा, बट इट विल बी आफ्टर फेबररी। तो फेबररी से लेके अगस्त तक आपकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव होनी शुरू होगी, अगस्त के बाद ज़्यादा ठीक होती हुई दिखेंगी। और दूसरी चीज़, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़े बहुत लोगों को फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है इस वक्त, पैसे को लेके भी वो चिंता में हैं। तो भाई टाइम आ गया थोड़ी सी सेविंग्स करने का। मुझे पता है न्यू ईयर आ रहा है, पर हम थोड़ी सी अगर सेविंग्स कर सके तो हमारे लिए लॉन्ग रन में अच्छा होगा। तो यदि आप अपना अंदर करेज लेके चीज़ों से, सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर, यू विल गेट व्हाट यू वांट। बट थोड़ी सी उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जर्नी आपकी थोड़ी सी कठिन होने वाली है, पर वो सिर्फ फेबररी तक की बात है। फेबररी के बाद चीज़ें थोड़ी स्मूथ होना शुरू होगी। तो मेन इश्यूज जो मुझे आपके लिए दिखे हैं वो यही है, या तो इमोशनली आप लोग परेशान हो सकते हैं, या फिर फाइनेंस को लेके आपके दिमाग में कोई उलझन हो सकती है। और मुझे दिख रहा है कि आप परेशान फील कर रहे हैं, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है मुझे। जो चेंज है ना, आप चेंज से घबरा रहे हैं कि हाय ऐसा मैंने कर दिया तो क्या होगा, या कैसे मैं आने वाले टाइम में रह सकूँगा चीज़ों को। बट नहीं, फेबररी के बाद चीज़ें अच्छी होंगी। फेबररी से लेके अगस्त तक चीज़ें थोड़ी 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 ठीक हो जाएंगी, अगस्त के बाद बिल्कुल सही हो जाएंगी। फैमिली में भी आप सबका ध्यान रखें, यदि आपकी कोई मदर हैं, उनकी एजड हैं, वो थोड़ी उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखें। या सो थोड़ी सी चीज़ें डिफ़िकल्ट दिख रही है, बट आफ्टर दैट इट विल गेट वेरी वेल। चीज़ें हो जाएगी इसमें। थोड़ा सा भी मुझे दिख रहा है कि आप हार्डशिप से जा रहे हैं, बट थिंग्स विल गेट ओके। सो दिल ना छोटा कीजिए, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको 10 4 का पत्ता मिला है, ये पता है किस चीज़ का पत्ता है? मैंने कहते हैं ना कि हम 24 घंटे में से जब एक बार बोलते हैं सोच के बोलें, मुँह पर कब सरस्वती बैठी हो जीवा पे, तो वाला हिसाब है कि आपने मांगी चीज़ और आपको मिल गई। ये उस चीज़ का पत्ता है। बट हमें उसके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें स्ट्रांग भी होना पड़ेगा, और चीज़ें फिर सही हो जाएंगी। तो ये आपकी रीडिंग है, एंड आई होप आपको, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी होगी सुन के, बट मेरे को तो वही कहना पड़ेगा जो पत्ते कह रहे हैं। पर हमें ये सिर्फ एक एज अ गाइडेंस लेने हैं टैरो रीडिंग, डोंट टेक इट एज अ कास्टिंग स्टोन। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप में हिम्मत है, और मैं देख सकती हूँ आप बहुत स्ट्रांग है। ऑल ऑफ यू गाइज एंड गर्ल्स सिटिंग ओवर देयर, आई कैन सी दैट यू ऑल कैन अचीव इट, यू ऑल कैन डू इट। हमें सिर्फ थोड़ा सा अपनी लाइफ को चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, सो बाय फॉर नाउ।